जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का 21वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 442 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो में बास्केटबॉल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं उन्हीं प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। तो आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 443 है कि बास्केटबॉल में रिंग से लेकर के 3 पॉइंट तक की दूरी कितनी होती है। जी हाँ, ये बास्केटबॉल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि रिंग से लेकर 3 पॉइंट तक की दूरी कितनी मीटर की होती है, बताएं। तो सही जवाब क्या होगा? 6.75 मीटर। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 444 की बात करें कि एंड लाइन से थ्रो लाइन तक की दूरी कितनी होती है। बास्केटबॉल में एंड लाइन से थ्रो लाइन तक की दूरी कितने मीटर की होती है। तो सही जवाब क्या होगा? 8.325 मीटर। बिल्कुल याद होना चाहिए। यही प्रश्न है जो अक्सर पेपर में आते हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद करिएगा। प्रश्न नंबर 445 है कि बास्केटबॉल में लाइन की मोटाई कितनी सेंटीमीटर की होती है। बास्केटबॉल में लाइन की मोटाई कितने सेंटीमीटर की होती है। तो बहुत सही जवाब होगा कि 5 सेंटीमीटर। और कभी कभी mm में भी पूछ लिया जाता है, तो 50 mm। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 446 है बास्केटबॉल में इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट के छत की ऊंचाई कितनी होती है। इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट के छत की ऊंचाई कितने मीटर की होती है। तो सही जवाब क्या होगा? 7 मीटर। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 447 है कि बास्केटबॉल में रिस्ट्रिक्टेड एरिया की लंबाई कितने मीटर की होती है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 5.8 मीटर। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 448 है कि बास्केटबॉल में रिस्ट्रिक्टेड एरिया की चौड़ाई कितनी होती है। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब 4.9 मीटर होगा। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 449 है कि बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन्स की लंबाई कितने मीटर होती है। सही जवाब क्या होगा? 0.4 मीटर। बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 450 है कि बास्केटबॉल में रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी कितने सेकंड तक रह सकता है। बास्केटबॉल में रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी रोक सकता है बॉल को कितने सेकंड तक। तो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं। क्लियर। 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं। प्रश्न नंबर 451 है कि बास्केटबॉल में बैकबोर्ड की लंबाई कितने फीट की होती है, या मीटर में भी पूछ लिया जाता है। तो बास्केटबॉल में बैकबोर्ड की लंबाई 6 फीट होती है। कितनी होती है? 6 फीट। अगर मीटर की बात करें तो 1.8 मीटर। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 452 है कि बास्केटबॉल में बैकबोर्ड की चौड़ाई मीटर में भी बताना और फीट में भी बताना है। तो बास्केटबॉल में बैकबोर्ड की चौड़ाई 3.5 फीट होती है। अब मीटर कितनी होगी? तो मीटर की बात करें तो 1.05 मीटर। क्लियर। प्रश्न नंबर 453 है कि बास्केटबॉल में बास्केट रिंग का व्यास कितना इंच का होता है और सेंटीमीटर दोनों में बताना है। तो बास्केटबॉल में बास्केट रिंग का व्यास 18 इंच। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 45.7 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से पूछा जाता है, दोनों तरीके से क्लियर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 454 है कि बास्केटबॉल में बैकबोर्ड की मोटाई कितने सेंटीमीटर की होती है। तो सही जवाब होगा कि बास्केटबॉल में बैकबोर्ड की मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 455 है कि बास्केट रिंग की जमीन से ऊंचाई कितने फीट होती है और कितने मीटर होती है। मीटर और फीट दोनों में पूछा जाता है, तो चलिए दोनों तरीके से तैयार होना चाहिए। तो बास्केट रिंग की जमीन से ऊंचाई होती है 10 फीट। कितनी होगी? 10 फीट। और बास्केट रिंग की जमीन से ऊंचाई अगर मीटर की बात करें तो 3.05 मीटर। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 456 है कि बास्केट नेट की लंबाई कितनी होती है। सेंटीमीटर में भी बताना है, mm में भी बताना है। तो बास्केट नेट की लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। कितनी? 40 सेंटीमीटर। और mm की बात करें तो 400 mm से 450 mm। ये होगा इसका सही जवाब। क्लियर। प्रश्न नंबर 457 है कि बास्केट रिंग की मोटाई कितनी होती है। सेंटीमीटर में भी बताना है और mm में भी बताना है। तो बास्केट रिंग की मोटाई होती है 2 सेंटीमीटर। कितनी? 2 सेंटीमीटर। mm की बात करें तो 16 mm से
20 mm होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 458 है कि बास्केटबॉल का वजन कितना होता है, ग्राम में बताना है। तो बास्केटबॉल का वजन जो होता है वो 567 ग्राम से 650 ग्राम तक ये होता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 459 है कि बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, बताएं। तो सही जवाब होगा कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 प्ले होते हैं, 5 एक्स्ट्रा होते हैं। क्लियर। कोशिश करिए कि हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए। अगर आपको पूरा प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसके सभी उत्तर कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 460 है कि बास्केटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। सही जवाब क्या होगा, बास्केटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। तो इसकी जो अवधि होती है 10-10 मिनट के 4 राउंड होते हैं। देखिएगा कैसे, 10, 2 मिनट का ब्रेक, 10 और ये 15 मिनट का हाफ होता है, फिर 10, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट का खेल। क्लियर। प्रश्न नंबर 461 है फर्स्ट हाफ में प्रत्येक टीम को टाइम आउट कितना दिया जाता है। फर्स्ट हाफ में प्रत्येक टीम को टाइम आउट कितना दिया जाता है। तो 2 टाइम आउट दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 2 टाइम आउट दिया जाता है 1-1 मिनट के लिए। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 462 है सेकेंड हाफ में प्रत्येक टीम को टाइम आउट कितना दिया जाता है। सेकेंड हाफ में प्रत्येक टीम को कितना टाइम आउट दिया जाता है। तो प्रत्येक टीम को 3 टाइम आउट दिया जाता है। क्लियर। कितने मिनट का, 1 मिनट का। प्रत्येक टीम को 3 टाइम आउट दिया जाता है 1 मिनट का। क्लियर। तो ये था बास्केटबॉल से बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी हाँ, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको मिल सके।